बड़ी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले हरियाणा में मौसम की मार देखने को मिल रही है और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। नदियां उफान पर हैं, बाढ़ की चपेट में हरियाणा है। कई एकड़ फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई है, सैकड़ों गांव पानी में डूब गए हैं, हाईवे बंद हो गया है। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, ये बड़ी खबर हरियाणा से हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में मौसम की मार के चलते, बारिश के अलर्ट के चलते नदियां उफान पर लगातार है और बाढ़ की चपेट में पूरा का पूरा हरियाणा। कई ऐसे इलाके जो निचले इलाके हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते, रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। ये देखिए जरा, ये ऊंची ऊंची इमारतें, हाई राइज सोसाइटीज, और वहां पानी भर गया है। हरियाणा बाढ़ की चपेट में आ चुका है। नदियों के उफान पर आने के चलते रिहायशी इलाकों में भी पानी घुसता नजर आ रहा है। कई ऐसे मुख्य मार्ग हैं जहां पर पानी आ चुका है और परेशानियों का सबब अब लोगों के लिए ये बन गया है। कई एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। इस पानी की वजह से सैकड़ों गांव डूब चुके हैं और हाईवे बंद करने पड़े हैं। हरियाणा के अंबाला की इंडस्ट्रियल एरिया में बाढ़ जैसे हालात नजर आ रहे हैं। कुदरत की मार के चलते कारोबारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अंबाला की इंडस्ट्री एरिया का हाल देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़क का नामो निशान नहीं है। जहां सड़क थी वहां अब पानी का कब्जा है। बाढ़ के पानी में घर डूबे हुए हैं। हालात ये है कि इलाके में करीब 10 फीट तक जल भराव हो चुका है, जिसके कारण एक मंजिला मकान तो करीब करीब जल समाधि ले चुके हैं। घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। राफ्ट के सहारे लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। इंडस्ट्री एरिया में से कारोबारियों को काफी नुकसान हो रहा है। उनका सामान बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गया है। इससे पहले 2023 में भी यहां बाढ़ काफी कहर मचा चुकी है। रौद्रधारा में हरियाणा की हरियाली डूबी हुई नजर आ रही है। 11 जिलों में तबाही की तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई है। लगभग 1932 ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। 180 कस्बे और 19 शहरों में जलभराव हो गया है और हरियाणा में 72 मकान रहे हैं। 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। जलभराव से सड़कें, पुल और हाईवे डूब चुके हैं। 11 जिले जहां तबाही का मंजर है। ग्राफिक्स के जरिए आपको वहां के हालात दिखा देते। 180 कस्बे हैं, 19 शहर है जहां जलभराव हो रहा है। तो वहीं हरियाणा में 72 मकान हैं जो ढह चुके हैं। 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है और जलभराव से सड़कें और पुल हाईवे तक डूबते हुए पानी में नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, सिरसा, वो तमाम ऐसे एरियाज हैं जो प्रभावित है। यमुनानगर, रोहतक, करनाल, जींद, भिवानी, अंबाला और पानीपत, जहां पानी ने आफत मचा दी है। अब इन जिलों में बारिश की संभावना जारी की गई है। यहां अच्छी खासी बारिश होगी और पंचकुला हो गया, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, पानीपत और रोहतक, यहाँ पर बारिश की संभावना जाहिर की गई है कि यहाँ पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। वो कौन कौन से क्षेत्र है ये भी हम आपको बताते हैं। ग्राफिक्स के जरिए जरा फ्लैश करिए, बारिश का येलो अलर्ट कहाँ जारी किया गया है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात और पलवल, ये वो एरियाज है जहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का मतलब होता है अच्छी खासी बारिश होगी यहाँ पर, मूसलाधार बारिश। तो जहाँ जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं, तो वहीं अलग अलग जिलेवार तरीके से अगर हम आपको बताएं कि कहां पर क्या हालात है। सिरसा में देखिए 140 गांव जलभराव से प्रभावित है। पानीपत में 13,000 एकड़ फसलों को नुकसान हुआ है। शहर के मुख्य मार्गों में जलभराव हो गया है। सनौली, बपौली समेत कई इलाके प्रभावित हो रहे हैं। पानीपत के अलावा अंबाला जिले का जिक्र अगर हम करें तो 60 कॉलोनीज प्रभावित हुई है। यहाँ पर 1.5 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई है और जिले में 3 मकान अभी तक गिर चुके हैं। इतना नुकसान यहाँ पर अंबाला में होता हुआ नजर आया है। तो भिवानी से जो जानकारी सामने आई है, 39 गांव प्रभावित हुए हैं। 1540 एकड़ में जलभराव हो गया है और 18,120 किसानों ने पंजीकरण कराया है। जींद में 30 से ज्यादा गांव में जलभराव हो गया है।
तो वहीं देखिए लोगों के लिए मुश्किलों का सबब ये पानी अब बनता हुआ नजर आया है। वहीं रोहतक में 41 गांव जलमग्न हो गए हैं, 27,000 एकड़ फसल खराब हो गई है। यमुनानगर में 120 गांव की फसलों में जलभराव हुआ है और 500 घर इसके चपेट में आते हुए नजर आए हैं। यमुनानगर में 6,740 एकड़ धान की फसल भी खराब हुई है। तो वहीं कुरुक्षेत्र की अगर हम बात कर लें तो कुरुक्षेत्र में भी काफ़ी नुकसान हुआ है और जिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में 75 गांवों में जलभराव हुआ है, 40,000 एकड़ धान की फसल बर्बाद हुई है। तो फतेहाबाद में 120 गांवों की फसलों में जलभराव हुआ है, 500 के घर और उनके आसपास जलभराव हो गया है। भूना शहर की 8 कॉलोनीज में जलभराव हो गया है। रौद्रधारा में हरियाणा की हरियाली डूबी हुई नजर आ रही है। हालांकि जो किसानों को नुकसान हुआ है उसको लेकर सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया है कि पंजीकरण पोर्टल अब खोल दिया गया है और उसमें किसानों की तरफ से पंजीकरण करवाया जा रहा है। जैसे भिवानी की अगर हम बात करें 18,120 किसानों ने पंजीकरण कराया है, 15,040 एकड़ में वहां जलभराव हुआ है। किसानों की फसलें काफी ज्यादा प्रभावित होती नजर आई है, खराब ही हो गई है। कहाँ कितनी बारिश हुई है ये भी हम ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे आपको कि कौन से क्षेत्र में कितनी बारिश हुई है, सड़क यातायात कैसे प्रभावित हुआ है, बाढ़ को लेकर सीएम की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है। पहले आपको बता देते हैं अंबाला में इस बार 5.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो वहीं देखिए हिसार में 12.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, करनाल में 16.8 मिलीमीटर बारिश हुई है और नारनौल में 14.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। रोहतक में 18.8 मिलीमीटर बारिश हुई है और जींद में 47.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। पंचकुला की अगर हम बात करें तो 76 मिलीमीटर बारिश हुई है यहाँ पर और पानीपत में 24.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। सिरसा में 37 मिलीमीटर बारिश हुई है और सोनीपत में 40.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा जो आंकड़े सामने आए हैं पंचकुला से ही सामने आए हैं। पंचकुला में इस बार सबसे ज़्यादा 76 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके बाद अब सड़क यातायात भी प्रभावित हुआ है, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। बारिश से 2 नेशनल हाईवे प्रभावित हुए हैं, एक हाईवे पर सिंगल लेन चल रही है। हिसार चंडीगढ़ हाईवे भी प्रभावित हुआ है और अंबाला रुड़की हाईवे भी प्रभावित होता नजर आया है। जलभराव की वजह से भारी वाहनों का फिलहाल रूट बदल दिया गया है। अब बारिश की वजह से रेल यातायात किस तरह से प्रभावित हुआ है ये भी ग्राफिक्स जरा फ्लैश करिए। रेल यातायात को लेकर दर्शकों को जानकारी देते हैं। हरियाणा से गुजरने वाली 10 ट्रेन के मार्गों को बदला गया है और दिल्ली यमुना ब्रिज पर जलभराव के चलते ये फैसला लिया गया है। ये ट्रेन दिल्ली जंक्शन पर नहीं जाएंगी और रोहतक दिल्ली रूट पर ही संचालन इनका प्रभावित रहने वाला है। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बाढ़ वाले क्षेत्रों में अब जो एसडीएम है वो डेरा डालने वाले हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है। वहीं अपना कैंप ऑफिस अधिकारी वहीं से चलाएंगे। हर 2 घंटे में सीएम को रिपोर्ट देंगे स्थिति क्या है और किस तरह से राहत पहुंचाई जा रही है। कैबिनेट मंत्रियों को भी जानकारी दी गई है और पीड़ित परिवारों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा, ये भी बताया गया है। तो देखिए सड़क यातायात किस तरह से प्रभावित हुआ है वो हमने आपको दिखाया है। रेल यातायात पर क्या प्रभाव पड़ा है वो एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। हरियाणा से गुजरने वाली 10 ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं। दिल्ली यमुना ब्रिज पर जलभराव के चलते ये फैसला लिया गया है और ये ट्रेन दिल्ली जंक्शन पर नहीं जाएगी। इस बात को आप जरा ध्यान से सुनिए। रोहतक दिल्ली रूट पर संचालन प्रभावित रहने वाला है। रेल यातायात इस तरह से प्रभावित रहने वाला है, उसी से जुड़ी ये जानकारी है। इसको लेकर लगातार एक्शन मोड में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी नजर आ रहे हैं। बाढ़ को लेकर सीएम एक्शन मोड में है, लगातार बैठकें कर रहे हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।
दिए गए हैं कि जो एसडीएम हैं वो बाढ़ वाले क्षेत्रों में डेरा डालेंगे, वहीं से अपना कैंप ऑफिस चलाएंगे और हर 2 घंटे में सीएम को रिपोर्ट देंगे। बाढ़ को लेकर सीएम के तरफ से जो एक्शन मोड में काम किए जा रहे हैं वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। कैबिनेट मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, पीड़ित परिवारों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा, ये भी बताया गया है।